सुख सिद्धि जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी रत्नदर्शी जी। मुझे सही में बहुत ही आनंद हो रहा है। जैसे कि आपने बताया कि नागपुर बुद्धिस्ट सेंटर यानी कि हमारे मित्र लोग की ओर से आपने बहुत ही अच्छी प्रवचन मालिकाएं आयोजित की है और निश्चित इससे काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और आप लोगों ने विषय भी काफी अच्छे चुने हैं और खासकर मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने बुद्ध धम्म संघ इन 3 रत्नों को चुना है और बुद्ध के ऊपर इसके पहले ब्रह्मचारी अमृतदीप इन्होंने अपने प्रवचन दिए हैं और अक्सर मुझे लगता है कि ये 3 रत्नों को जैसे कि रत्नदर्शी जी आप कह रहे हैं, कभी कभी हम समझते कि भाई हमें तो मालूम ही है, लेकिन बार बार इसको सुनना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसे लगता है कि खासकर जो बुद्ध धम्म की हम बात करते हैं तो हर बार हम जब भी सुनते हैं तो हमारे लिए उतना ही वह तरोताजा होता है, उतना ही वह नया होता है। धम्म कभी भी बासा नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि भले ही हम कुछ चीजें जानते हैं लेकिन उनको बार बार हम सुने। और खासकर मुझे लगता है कि एक बौद्ध होने के नाते इन 3 रत्नों को हमें अच्छी तरह से भली भांति समझना बहुत जरूरी है। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई बौद्ध बनता है तो निश्चित ही बहुत ही बेसिक, बहुत ही प्राथमिक मूलभूत कृति होती है और वह होती है बुद्ध और धम्म और संघ को शरण जाना। और इस प्रकार से शरण जाकर कोई भी व्यक्ति जो है वो बौद्ध बनता है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं। अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा था इस विषय को लेकर और बाबा साहब जी के बारे में मैं सोच रहा था। बाबा साहब का इतना बड़ा विश्वास कि अगर हम बुद्ध धम्म संघ को अपनाते हैं, अगर हम धर्मांतर करते हैं तो उससे एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और हम सब जानते हैं कि बाबा साहब के इस आंदोलन को हम धम्म क्रांति भी कहते हैं। तो फिर ये धम्म क्रांति कैसे हो गई? तो लोगों ने बुद्ध धम्म संघ को अपनाया और उसके बाद पंचशील ग्रहण किया और एक 22 प्रतिज्ञाएं ली और एक बड़ी धम्म क्रांति हो गई। इसका मतलब ऐसा होता है कि इन 3 रत्नों में एक बहुत बड़ी शक्ति है, इन 3 रत्नों में बहुत बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि जब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि धम्म क्रांति के बारे में कि केवल बुद्ध धम्म संघ अपनाने के बाद अगर एक बड़ी क्रांति होती है तो निश्चित इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से जानना समझना बहुत जरूरी है। अगर बाबा साहब के जीवन की तरफ अगर हम देखते हैं, झांकते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि उनका समूचा जीवन केवल और केवल मानव के उद्धार के लिए उन्होंने खर्चा किया। केवल मानवीय विकास के लिए वे पूरी तरह से समर्पित रहे और अंत में उनको ये दिखाई दिया कि सही में मनुष्य मात्र का अगर विकास होना है तो यह विकास बुद्ध धम्म संघ को अपनाकर हो सकता है। एक इतनी बड़ी बात हम बाबा साहब को जब याद करते हैं तब देखते हैं। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ अगर सही में इसमें इतनी ताकत है तो इसको फिर अच्छी तरह से हमें समझना पड़ेगा। इसको रत्न भी कहा गया है। अभी 1956 की बात मैं याद कर रहा हूँ। उन्होंने धर्मांतर का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही मार्मिक इस प्रकार का एक भाषण दिया था। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बाबा साहब का एक वाक्य मैं उसके ऊपर काफी चिंतन करता हूँ। वह बताने के पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। बहुत साल पुरानी बात है, जैसे कि रत्नदर्शी ने जिक्र किया था समता दल का। तो एक युगों का शिविर हम लोग आयोजित कर रहे थे और मैं चाह रहा था कि उसमें माफा गांजरे, प्राध्यापक गांजरे जी जो है, गांजरे सर जो है, उनका मार्गदर्शन मिले। तो उनको मिलने के लिए मैं गया था मेरे चंद साथियों के साथ में। तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से बताया कि अभी उनका पूरी पूरी शक्ति वो केवल बाबा साहब के जो भाषण है उनका भाषांतर के लिए लगाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे साथ काफी चर्चा की और वो चर्चा बड़ी रोचक रही। तो उसमें एक बात वे कह रहे थे कि बाबा साहब जब भी कोई बात कहते थे, जब भी कोई भाषण देते थे, तो बहुत ही अच्छी तरह उसकी तैयारी करते थे और हर एक शब्द काफी सोच समझ कर वे कहते थे। तो उन्होंने उसके काफी उदाहरण दिए। उन्होंने एक प्रसंग बताया कि जहां बाबा साहब को कुछ कहना था तो लगभग उन्होंने 10 बार उस भाषण को लिखा और फाड़ के फेंक दिया और बाद में 11वीं बार उसको उन्होंने फाइनल किया। ये बात मेरे दिल को काफी छू गई। इसका अर्थ ऐसा होता है कि बाबा साहब जो भी कहते हैं काफी सोच समझ कर कहते हैं। उसी प्रकार से मुझे याद है गोडबोले जी से एक बार मैं चर्चा कर रहा था
पहली बार गुडबोली जी से रुताईश्वर में हम लोग मिले थे, उसके बाद मैं कई दफा मिला। तब उन्होंने बताया कि 22 प्रतिज्ञा के वक्त भी उन्होंने काफी बार उसको लिखा और अंत में उसको फाइनल किया। तो बाबा साहब के शब्दों को हमने काफी गंभीरता से लेना चाहिए, ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बार मैं बाबा साहब को शायद कोट करूंगा मेरे इन प्रवचनों के दौरान। तो 56 के भाषण का एक वाक्य मैं कहना चाहता हूँ। उस भाषण के दौरान काफी कुछ चीजें उन्होंने कही और बाद में वे कहते हैं कि बुद्ध धम्म से ही जगत का उद्धार हो सकता है, जगत में शांति आ सकती है। अर्थात वो भाषण मराठी में था। मराठी में उन्होंने कहा बुद्ध धम्मानेच जगाचा उद्धार होईल। उसका कभी कभी अंग्रेजी ट्रांसलेशन मुझे उतना पसंद नहीं आता है। बुद्ध धम्मानेच या बुद्ध धम्म से ही, जब कोई ऐसा कहता है तो इसका मतलब ऐसा होता है कि बुद्ध धम्म के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, ओनली बुद्धिज्म। तो दूसरे शब्दों में हम कहेंगे ओनली बुद्धिज्म कैन चेंज द वर्ल्ड। बुद्ध धम्म से जगत में परिवर्तन आ सकता है, बुद्ध धम्म से जगत में शांति आ सकती है। कितना बड़ा विश्वास बाबा साहब को है, तो निश्चित ही भाई और बहनों, बुद्ध धम्म और संघ में एक बड़ी ताकत है। मैं इस बात को फिर से थोड़ा सा चिंतन करता हूं। अब जरा गौर कीजिएगा, बाबा साहब के बारे में अगर हम सोचते हैं तो बाबा साहब बहुत ही उच्च शिक्षित थे। जगत के बड़े बड़े विद्यालयों से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण प्राप्त किया और वे काफी प्रसिद्ध रहे और एक बहुत बड़े विद्वान है। बहुत ऊंची शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। हम ऐसा भी कह सकते कि वो स्वयं शिक्षाविद थे। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा कि केवल शिक्षा प्राप्त करने से जगत में परिवर्तन आएगा, नहीं कहा है। बाबा साहब बहुत अच्छी तरह से समाज कार्य समझते थे, समाज कारण जानते थे। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा भी नहीं कहा कि समाज कार्य से जगत में बड़ा परिवर्तन आएगा। बाबा साहब इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्र बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनकी शिक्षाओं को अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में उनकी शिक्षा काफी ऊंची शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन केवल आर्थिकता से जगत में परिवर्तन आएगा, ऐसा भी बाबा साहब ने नहीं कहा। उनको राजनीति बहुत अच्छी तरह से मालूम थी, स्वयं वे राजनीति में सक्रिय रहे। लेकिन राजनीति से बड़ा परिवर्तन आएगा, ऐसा भी बाबा साहब ने नहीं कहा। कानून उनको अच्छी तरह से मालूम था। इस देश के स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे। इस देश का संविधान उन्होंने लिखा, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं कहा कि कानून से परिवर्तन हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा? केवल बुद्ध धम्म से, ओनली बुद्धिज्म कैन चेंज द वर्ल्ड। फिर जब बुद्धिज्म की हम बात करते हैं तो बिल्कुल बात आती है बुद्ध धम्म संघ को अपनाने की। यह बाबा साहब का विश्वास। और इतना ही नहीं भाई और बहनों, वे चाहते थे कि बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार यही सच्ची मानव सेवा है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बौद्ध होने के नाते सही में ये बुद्ध धम्म संघ को भली भांति समझ ले। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने बुद्ध के बारे में जान लिया। हम धम्म को जानेंगे, लेकिन धम्म अपने आप में बहुत ही विशाल ऐसा विषय हो सकता है, बहुत बड़ा विषय हो सकता है। लेकिन इन 3 प्रवचनों में हम कम से कम कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे और फिर बाद में सभी व्यक्ति को स्वयं अपने अधिक प्रयास करना पड़ेगा।